तो कैसे आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी सेंटर पे। आज हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 10th के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए आइए वक्त बर्बाद न करते हुए हम अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारी इस क्लास में आज का पहला सवाल है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, किसी देश की तट से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र उस देश का आधिपत्य होता है, जिसका केवल वही बिजली, मत्स्य पालन, परिवहन आदि के लिए कर सकता है। मतलब किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक 200 किलोमीटर की दूरी तक का जो क्षेत्र होता है वह उसी देश के आधिपत्य होता है, जिसके अंतर्गत वह देश वहाँ से बिजली, मत्स्य पालन, परिवहन आदि क्रियाएं कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। हमें उम्मीद है यह सवाल आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा, सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधनों का अहम भूमिका होती है। संसाधनों को विवेकपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु उपयोग करना ही संरक्षण कहलाता है। भविष्य में आने वाली पीढ़ी इसी रूप में संसाधन मिले। भविष्य में आने वाली पीढ़ी को इसी रूप में संसाधन मिले, अतः इसका संरक्षण या बचाव करना ही आवश्यक है। यदि हम संसाधन का अनियमित रूप से उपयोग करते रहें तो आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों तक या हमारे अगले पीढ़ी तक यह संसाधन नहीं बच पाएगा। तो इसी कारणवश हमें संसाधन का संरक्षण करना चाहिए। जितना उपयोग हो संसाधन का उतना ही उपयोग करना चाहिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कहता है, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट करें। इसका उत्तर हो जाएगा, संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है, क्योंकि विभिन्न उपकरणों एवं मानव कुशलता के कारण ही संसाधनों की खोज किसी भी स्थान पर उत्खनन से पहले की जाती है। बिना तकनीक अथवा कार्य कौशल एवं निपुणता के बिना संसाधनों का खोज एवं उपयोग की विधि पाना संभव नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कहता है, समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से VVI क्वेश्चन में से एक है। इसका उत्तर हो जाएगा, मिट्टी की सतत गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए वर्षा जल का संचयन, भूपृष्ठीय जल का संरक्षण, भूमिगत जल की पुनः पूर्ति के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, जिसे समुच्चय कृषि कहा जाता है। समुच्चय कृषि कहते हैं। इस विधि द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति एवं संरक्षण साथ साथ होती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, वन्य जीवों के ह्रास के प्रमुख कारण का उल्लेख करें। यह क्वेश्चन भी हमारे परीक्षा के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका उत्तर हो जाएगा, वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, जो निम्नलिखित है। पहला, वन्य जीवों को ह्रास का सबसे बड़ा कारण वृक्षों की अंधाधुंध कटाई है, जिससे इनका आवास छिन गया है और ये बेघर हो गए। दूसरा, पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चारण एवं विभिन्न तरीकों से वन संपदा का दोहन हुआ है, जो वन जीवों के ह्रास एवं विलुप्त होने के कारण बने। तीसरा, सड़क मार्ग, रेल मार्ग निर्माण, औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण के कारण वन्य जीवों का ह्रास हुआ है। चौथा, वन्य जीवों के शिकार और इनके व्यापार से भी वन्य जीवों का ह्रास तेजी से हुआ है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, रेड डाटा बुक क्या है? यह भी हमारे एग्जाम के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
रेड डाटा बुक क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी पर पशु पक्षियों जीव जंतुओं के संख्या का रिकॉर्ड रखने की जो सूची बनाई जाती है उसे ही रेड डाटा बुक कहा जाता है। इसे IUCN द्वारा जारी किया जाता है। IUNC का पूरा नाम मतलब फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन क्या है? यह भी हमारे एग्जाम के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमें हो सकता है इस बार एग्जाम में भी आ सकता है। इसे हम मोस्ट भी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं या ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट। चिपको आंदोलन क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में एक विशेष आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसके तहत स्थानीय लोग ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से हरे भरे पेड़ पौधे को काटते देखकर बचाने के लिए अपना आगोश में पेड़ पौधे को घेर कर उसकी रक्षा करने लगे, जिसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कहता है खनिज का संरक्षण के उपाय को सुझाएं। इसका उत्तर हो जाएगा खनिज के निरंतर दोहन पर नियंत्रण करके, उसका बचत पूर्वक उपयोग करके एवं कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज करके एवं उनके विकल्पों की खोजना खनिजों के अपशिष्ट पदार्थों को बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग पर ध्यान दिया जाए तो खनिज संकट से निपटारा हो सकता है। मतलब सीधे तौर पे कहे तो खनिज का मतलब ज़रूरत भर उपयोग करें तो हम खनिज का संरक्षण कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल आता है ऊर्जा संरक्षण के उपाय को लिखें। तो ऊर्जा संरक्षण के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है, जो कुछ इस प्रकार है। पहला, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का अधिक उपयोग करना, अनावश्यक उपयोग का रोकथाम करना, जो हमने अभी तुरंत बोला, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, निजी वाहन का उपयोग कम करना, लोगों को शिक्षित करना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है श्वेत क्रांति क्या है, ऑपरेशन फ्लड क्या है। यह मतलब बोले तो यह कभी कभी पूछता है, मगर ये बहुत खास सवाल है, क्योंकि यह हो सकता है इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसे भी आप VVI समझे। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड क्या है? दूध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भारत की योजना है जिससे कि भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके। इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत सन 1970 में 13 जनवरी 1970 को हुई। भारत में श्वेत क्रांति का जनककुरियन को कहा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में क्या अंतर है। तो व्यापारिक कृषि वैसा कृषि जिसका उत्पादन व्यापार के दृष्टिकोण से किया जाता है, उसे व्यापारिक कृषि कहते हैं। जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर। इसमें किसान नए नए तकनीकों का प्रयोग कर फसल का उत्पादन करते हैं। निर्वाहक कृषि वैसा कृषि जो जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, निर्वाहक कृषि कहलाता है। इसमें मतलब अधिक पूंजी होती है। इसमें पूंजी का अभाव तथा किसानों की स्थिति दयनीय होती है, जैसे गेहूँ, धान, मक्का इत्यादि। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह हमारे इस इकोनॉमिक्स सब्जेक्टिव के पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। अभी यह हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है। अभी आगे इकोनॉमिक्स में 25 क्वेश्चन और है, जिसे हम पार्ट 2 और पार्ट 3 के रूप में आप सभी के समक्ष लाएंगे। हमारा यह लास्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि में किस प्रकार की सुधार लाया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय कृषि में निम्नलिखित उपाय कर सुधार किया जा सकता है। पहला, सरकार को किसानों के लिए उत्तम बीज, उत्तम उर्वरक एवं उत्तम सिंचाई या अच्छे सिंचाई का प्रबंध करना चाहिए। ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को सस्ते ब्याज दर पर लोन देना चाहिए। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करना चाहिए। कुल कृषि भूमि का लगभग 75% भाग पर खाद्यान्न फसल लगाया जाए। टेलीविज़न के माध्यम से लोगों को शिक्षित एवं जागरूक करना चाहिए। आज हम लोगों ने कुल 12 क्वेश्चन को देखा है।
अगले वीडियो में फिर 12 और अगले वीडियो में फिर 13 क्वेश्चन को देखेंगे। जिस प्रकार हमारा यह 37 क्वेश्चन का सही हो जाएगा। इस 37 क्वेश्चन में मिनिमम आपके बोर्ड एग्जाम में हमारे उम्मीद से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन पक्का रहेंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका इकोनॉमिक्स के सब्जेक्टिव का टेंशन दूर हो गया। तो ये आप ये वीडियो तीनों जरूर देख लीजिएगा। यह हमारा जो है वह पार्ट 1 है उस वीडियो का, जिसमें हम लोगों ने 12 क्वेश्चन को देखा है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो का सफ़र यहीं तक था। तब तक के लिए आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मन लगा कर पढ़ते रहें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।